आप लोग के समक्ष एक न्यू जानकारी आई है। बिहार सरकार ने एक नियम लागू किए हैं। जो पहले से जॉब में है, अगर वह किसी और पोस्ट पे, ऊपरी पोस्ट पे जाने के लिए सोचते हैं तो उन्हें एक बार एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। यानी जैसे में यदि आप बिहार पुलिस में हैं अभी प्रेजेंट में, और आप दरोगा के लिए चाहते हैं कि मैं दरोगा बनूं, उसके लिए एग्जाम दूं, तो सबसे पहली बात है कि आपको दरोगा का एग्जाम एक बार ही जॉब रहते हुए देना पड़ेगा। यदि आप दूसरे बार दरोगा का एग्जाम देते हैं तो आपको पहली बारी नौकरी, यानी आपको जो बिहार पुलिस की जो जॉब कर रहे हैं वह जॉब को रिजाइन करना पड़ेगा। तब आप अगेन सेकेंड अटेम्प्ट दे पाएंगे दरोगा के लिए। तो ये क्यों है? यह जैसे कि न्यूज है, नगर बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग जो यूडीएचडी ने आदेश जारी किया है। तो अभी फिलहाल यही विभाग जारी किया है और दूसरे विभाग ने अभी यह नोटिस जारी नहीं किया है। तो आप लोग एकदम अभी मानकर चलिए कि यह सारे विभाग में लागू होंगे आगे टाइम पे। बट फिलहाल यह अभी यूडीएचडी यानी नगर विकास एवं आवास विभाग में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए यह नया निर्देश जारी किया गया है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा? तो देखिए, सबसे पहले बेनिफिट देखते हैं। देखिए, कोई भी पहलू का, कोई भी बात यानी कोई चीज का दो पहलू होता है, एक एडवांटेज, दूसरा डिसएडवांटेज। तो सबसे पहली बात है कि एडवांटेज क्या है? तो इसमें काम पर फोकस बढ़ेगा। जैसे कि बार बार छुट्टी, जैसे कि आप अभी जॉब कर रहे हैं तो सपोज कीजिए कि एक मंथ में आप 5 फॉर्म भर चुके हैं, तो आपको उस 5 फॉर्म का एग्जाम यदि एक ही मंथ में है तो आपको 5 टाइम्स यानी 5 टाइम्स आपको छुट्टी लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे डिमेरिट है ना। तो इसीलिए क्या है कि यदि यह आप अलाउ नहीं करते हैं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, तो यहाँ पे यह क्या है, काम पे फोकस बढ़ेगा। यह एक अच्छी चीज है जो लागू किया गया है। इस पॉइंट पर देखा जाए तो नौकरी में बार बार जो एग्जाम देते हैं डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, जो काम बढ़िया से नहीं हो पाता है, उस चीज को देखें तो यह स्टेप सही है। उसमें फिर देखते हैं, सीरियस कैंडिडेट ही एग्जाम देंगे। जैसे कि कोई फॉर्म निकलती है तो उसमें वह स्टूडेंट भी फिल कर देते हैं फॉर्म जो सिलेबस का 15% भी कवर नहीं कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंपटीशन घटेंगे, सीरियस एस्पायरेंट भाग लेंगे। तो यह अच्छी चीजें हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अच्छी चीजें हैं। बट अदर एस्पेक्ट्स लेकर चलें तो यह जो न्यू रूल एंड रेगुलेशंस, जो नोटिस जारी, लेटर जारी की गई है, यह एक तरह से खराब भी है। उसके बाद इसमें जो लीव का जो मिसयूज होता है वह कम होगी। फिर इसमें डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज यही है कि बच्चे, स्टूडेंट क्या है कि कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करें, क्योंकि यदि वह एक में जॉब ले लिए तो फिर उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा। जब मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा तो फिर बहुत सारे केस डेथ का भी आने की संभावना है, यह जान लीजिए आप लोग। उसके बाद कैरियर चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। सपोज कीजिए कि कोई बिहार पुलिस में है और बीपीएससी अधिकारी बनना चाहते हैं, तो एक मौका, सपोज कीजिए कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें 3 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो रहे हैं और वो पिछला जॉब तो छोड़ चुके हैं। यदि आगे बीपीएससी में भी नहीं हो पाते हैं तो फिर ये कैसे संभव है कि उनका आगे की जो लाइफ स्मूथ होगी? तो यहाँ पे दोनों पहलू है। हम एक पहलू को नहीं लेकर चलेंगे, और जो स्टूडेंट को लगता है यह हमारे लिए डिसएडवांटेज है तो आप लोग सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट करें, और जो लोग चाहते हैं कि यह अच्छी है तो सरकार को सपोर्ट करें। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं सरकार के विपक्ष में, विरोध में, पक्ष में नहीं हूं। आप लोग देख लीजिए कि आप लोग को क्या लग रहा है। यदि अच्छे है तो सरकार का स्वागत कीजिए, यदि अच्छी नहीं है ये रूल एंड रेगुलेशंस तो सरकार का विरोध कीजिए। यह हमारा लोकतंत्र में अधिकार है प्रोटेस्ट करना,
शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना, यह हमारा फंडामेंटल राइट्स है। उसके बाद इसमें टैलेंट का भी लॉस हो जाता है। सपोज कीजिए कि किसी के पास डीएसपी बनने की क्षमता है, ठीक है, तो फिर यह कैसे संभव है कि वह एक बार में डीएसपी निकाल ले, यानी बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर ले। उन्हें 2 अटेम्प्ट भी देने पड़ जाएंगे, 3 अटेम्प्ट भी देने पड़ जाएंगे, तो इसका क्या गारंटी है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाले। यदि सेकेंड अटेम्प्ट देंगे तो प्रीवियस जो जॉब कर रहे हैं वो स्किप करना पड़ेगा, उसको रिजाइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों पहलू है, तो आप लोग सोच समझकर ही किसी एक चीज का प्रिपरेशन कीजिए और माइंड में ठान लीजिए कि मुझे इस जॉब को अच्छी पकड़ कर अच्छे से तैयारी कर हमें यही पोस्ट पे, यही ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, आपकी जो इच्छा है, आपके पास जो टैलेंट है, उस एग्जाम का प्रिपरेशन करें और अपने जो मेंटल स्ट्रेस को कम करें। क्योंकि ईयर लेटर आने के बाद आई थिंक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मेंटल प्रेशर बढ़े होंगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है। उनके लिए खुशी की बात होगी क्योंकि वो जान रहे हैं कि कोई एक जॉब कर रहे हैं तो वह अगेन जॉब करने के लिए एक अटेम्प्ट देंगे, उसके बाद क्या है सेकंड देंगे तो वह सीट खाली होगी। यदि वह सीट खाली होगी तो फिर क्या है, मैं वहां पे जा सकता हूं। तो दोनों पहलू है। तो आप लोग गवर्नमेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू है काम सुधारने के लिए, डिसिप्लिन के लिए यह बातें लिखी गई है। तो आज के लिए इतना ही। आए के लिए थैंक्स। हैव अ नाइस डे।